Assalamu alaikum. My name is Usama bin Kamar and I am your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. Today we are going to start our second chapter of grade 11 which is named as vector and equilibrium. Students, हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स दरकार होती हैं। उसी के साथ साथ अब हम लेकर चलते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं। यही फिजिकल क्वांटिटीज कुछ डायरेक्शंस शो करती हैं और डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर। और इसी के साथ हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होती। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाए जाते हैं, सच एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होती हैं। वेक्टर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय बोल्ड फेस कैरेक्टर्स। इन्हें हम बोल्ड फेस कैरेक्टर से इस्तेमाल करते हैं, ADR। इनकी जो कैपिटलाइजेशन है या इनको लिखने का तरीका है वो है बोल्ड। While in handwriting we put an arrowhead over the letter, for example D with an arrowhead. If we wish to refer only the magnitude of a vector D, we use light face types such as D. आपकी स्क्रीन पे जैसे मौजूद है, हमने पहले D को लिखा with an arrowhead। अगर हम लोग इसकी डायरेक्शन को शो करना चाहते हैं इस वेक्टर की, इसी के साथ साथ अगर हम उसके मैग्नीट्यूड को शो करना चाहें तो वो विदाउट बोल्ड फेस लेटर लिखा जाता है। आपके सामने रिप्रेजेंटेशन मौजूद है सिंबॉलिकली और ग्राफिकली। सिंबॉलिकली हम लोग इसको एरोहेड के साथ यूज करते हैं और ग्राफिकली हम लोग इसको एरोहेड और उसके साथ टेल जो कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रही हो, इस तरह हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका एक वेक्टर को। Graphically, a vector is represented by an arrow which is drawn according to a scale. एक स्केल के मुताबिक हम लोग एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। The length of the arrow gives the magnitude of the vector under the selected scale. कि हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जो वेक्टर है उसकी लेंथ है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसके ऊपर लिखते हैं। वेक्टर जो है कि हमें एक डायरेक्शन बता रहा है और उसके साथ साथ हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड भी मौजूद है। एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। अ स्टूडेंट ट्रेवल 100 मीटर फ्रॉम स्कूल टुवर्ड्स ईस्ट। वो स्टूडेंट स्कूल से 100 मीटर ट्रेवल करके ईस्ट की तरफ जाता है। हम लोग इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपकी स्क्रीन पे जैसे मौजूद है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एक वेक्टर की एक एरो की टेल जहां से स्टार्ट हो रही है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और वहां से एंडिंग पॉइंट जो है वो है ए। जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स वो स्कूल है जहां से स्टूडेंट ने चलना स्टार्ट किया और ए जो है हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। अब ये किस तरफ मूव कर रहा है? ईस्ट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास 100 मीटर मैग्नीट्यूड है और जो एरो है जो कि ईस्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन है वो हमारे पास हमें क्या दे रहा है स्टूडेंट्स? डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ओरिजिन कहलाता है या फिर हम इसको टेल ऑफ अ वेक्टर भी कहते हैं और जो एंड पॉइंट है हमारा उसको हेड ऑफ अ वेक्टर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है तरीका वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर की कुछ और एग्जांपल्स या वेक्टर्स के जो कुछ और तरीके हैं हमारे पास कि कैसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है या वेक्टर्स को पहचाना जाता है। इसमें हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर और इक्वल वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? अ यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इन दैट डायरेक्शन। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको? वेक्टर की डायरेक्शन के लिए। इसकी मदद से हम लोग जान सकते हैं कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कितनी है। हमें पता है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और ऑब्वियसली उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो यूनिट वेक्टर हमें हेल्प करता है ये बताने में कि क्या उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है या जेड एक्सिस की तरफ है। आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर मौजूद है
उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी दिए गए हैं। इनके साथ साथ आई, जे और के जो है हमारे पास, ये डायरेक्शन बताते हुए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स को। ये यूनिट वेक्टर्स हमें डायरेक्शन की मदद देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? अ नल वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इसका ना मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन भी अननोन होती है या अजीब सी होती है। फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज अ नल वेक्टर। कि अगर हम लोग एक पॉजिटिव और नेगेटिव वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास नल वेक्टर। उसके बाद बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। Two vectors A and B are said to be equal if they have the same magnitude and direction. अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हो, रिगार्डलेस टू द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। अगर हम लोग उनकी इनिशियल पोजीशंस को देखें और हमारे पास दो वेक्टर्स हों जिनके मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल सेम हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? इक्वल वेक्टर्स। थैंक यू।